मौजूद समीन गुज़श्ता दर्स के अंदर हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फ़िरऔन के पास आते हैं और उसको दीन इस्लाम के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़िरऔन ने तकब्बुर किया और उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो रोशनी दी थी, जो निशानियां दी थी, उन निशानियों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया। तो फ़िरऔन ने कहा कि तुम जादूगर हो और हम एक दिन मुकर्रर करेंगे जहां पर हमारे लोग आएंगे और तुमको शिकस्त दे देंगे। चुनाचे फ़िरऔन ने एक दिन मुकर्रर किया जहां पर पूरे शहर के लोग, जितने लोग थे, सब के सब लोग आए और वहां जमा होकर के उस जादूगरी को देखने की कोशिश की जो फ़िरऔन के लोगों ने जमा किया था। चुनाचे फ़िरऔन के जादूगर आए और शहर के जितने बड़े बड़े जादूगर थे वो तमाम के तमाम जादूगर आए और मूसा अलैहिस्सलाम भी वहां पर अपने भाई हारून के साथ पहुंच गए। हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों वहां पहुंचते हैं और जादूगर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जादूगरों ने कहा कि तुम अपने करतब पहले दिखाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तुम अपनी जादूगरी को दिखाओ, उसके बाद हम लोग अपनी निशानियां तुम्हें दिखाएंगे। चुनाचे जादूगर जैसे ही जमीन के अंदर अपनी रस्सी फेंकते हैं वो रस्सी सांप की शक्ल में बन करके पूरी जगहों पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर खौफ आने लगा, डर आने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ वही किया और कहा कि आप डरिए मत, आप खौफ मत खाइए, मैं आपकी मदद करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उसी लाठी को जमीन पर फेंकिए और ये तमाम के तमाम सांपों को निकल जाएगा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही लाठी को जमीन पर फेंका तमाम के तमाम जादूगरों के सांपों को उस लाठी ने निकल गया और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे उस लाठी को पकड़ा दोबारा वो लाठी की शक्ल में आ गया जो कि सांप की शक्ल में था। जादूगरों ने जब ये मंजर देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेके आते हैं और कहते हैं कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम मूसा और उस हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फ़िरऔन जब ये मंजर देखता है तो गज़बनाक होता है, गुस्सा होता है और कहता है क्या तुम उस मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हो जबकि मैंने तुम्हें बुलाया है। हो सकता है कि फ़िरऔन ये कहना चाहता था कि तुम्हारा जो सरदार है, तुम्हारा जो रहनुमा है वो मूसा ही है। चुनांचे गुस्से के अंदर उसको कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ और पाँव को मुखालिफ जानिब से काट दूंगा और मैं तुम सबको सूली पर लटका दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा। जादूगरों ने कहा कि अब हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं, अब तुम चाहो तो हमें सूली पर लटका दो या तो हमें चाहो तो छोड़ दो, लेकिन हम अपने रब की जात पर ईमान लेकर आ चुके हैं। चुनांचे फ़िरऔन ने जब ये देखा कि लोग जादूगर ईमान ला चुके हैं और लोग भी हैरत में हैं तो उसने अपने लश्करों को हुक्म दिया कि मूसा और उसके जितने भी साथी जो ईमान ला चुके हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे इस मकसद के तहत फ़िरऔन और उसके लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का पीछा करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जैसे ही भागते हैं तो पीछे पीछे फ़िरऔन भी उनके पीछे पीछे जाता है और जो अल्लाह के पास पहुंचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं कि तुम अपने लाठी को दरिया के अंदर मारो और जैसे दरिया के अंदर मारते हैं तो दरिया के अंदर रास्ता बन जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दरिया पार कर ले जाते हैं और जैसे ही फ़िरऔन और उसके लश्कर के लोग दरिया के अंदर पहुंचते हैं दरिया का पानी फिर दोबारा मिल जाता है और वहीं पर फ़िरऔन डूब करके मर जाता है। यहाँ तक कि हदीसों के अंदर आता है कि उस मरने के बाद ना तो फ़िरऔन की लाश को ना तो दरिया ने कबूल किया ना तो खुशकी ने कबूल किया। जब उन लोगों ने उसको दफन करने की कोशिश की तो जमीन उसको बाहर निकाल फेंकती थी, पानी के अंदर फेंकते थे तो पानी भी उसको नहीं ले रही थी। चुनांचे आज भी वो म्यूजियम के अंदर एक अजूबा की शक्ल में मौजूद है। तो फ़िरऔन जो है इंतहाई ज्यादा सख्त मिजाज था, इंतहाई ज्यादा सख्त दिल था, लोगों के ऊपर जुल्म किया करता था, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत का निशान बना दिया। और आज भी
वो अजूबा घरों के अंदर, वो म्यूजियम्स के अंदर वो अजूबे की शक्ल में पड़ा हुआ है। लोग उसको देखने के लिए जाते हैं और उसकी लाश को कोई भी चीज खाती भी नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो करने पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फिरौन को दरिया के अंदर डुबो दिया और बनी इसराइल के लोग बाहिफाजत उस मुश्किल से निकल गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों की तलाफी के लिए, उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इनको एक गाय ज़बह करने का हुक्म दो। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ एक आम सी बात कही थी कि एक गाय ज़बह करने का हुक्म दो ताकि अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाहों को माफ़ कर दे। लेकिन बनी इसराइल के अंदर ये हठधर्मी, ये सरकशी उनके यहाँ मौजूद थी कि हमेशा वो एक सवाल के ऊपर दूसरा सवाल, फिर सवाल के ऊपर सवाल करते रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था, हमेशा उस बात की वो लोग मुखालफत करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम एक गाय ज़बह करो। तो सवाल करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने गाय कैसे ज़बह करने का हुक्म दिया था, यानी उस गाय को किस तरीके से उसकी शक्ल होगी, उसको हम कैसे पहचानेंगे, वो गाय कैसे, उसका रंग कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, वो कहाँ पर वो गाय मौजूद होगी। ये मुख्तलिफ किस्म के वो लोग सवाल पैदा करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने गाय को किस अंदाज में और किस तरीके से ज़बह करने का हुक्म दिया। तो ये बनी इसराइल के लोग थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उस उम्मत का सबसे बेहतरीन गिरोह बनाया था। लेकिन बनी इसराइल के लोग हमेशा अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी को मोल लेते थे, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते थे। बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने जब गाय ज़बह करने का हुक्म दिया तो तरह तरह के सवाल पैदा करने लगे। बिल आखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको रहनुमाई की कि फला जगह पर जाओ और वहां पर एक गाय मिलेगी जो ना तो खेती करती होगी, ना तो उसका कोई इस्तेमाल हुआ होगा, ना तो उसकी उम्र ज्यादा होगी, उसका जो रंग होगा वो जर्द किस्म का होगा। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी रहनुमाई कर दी, तब जाकर के उन्होंने गाय को ज़बह किया, जबकि वो गाय ज़बह करने का इरादा नहीं रखते थे। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 लोगों को चुना, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को इस जुल्म से, फिरौन के शिकंजे से बचा लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने कौम के 70 लोगों को लेकर के आए तूर सीना पर। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आप आइए और 40 दिन तक अपनी मीक़ात की इद्दत को पूरा कीजिए। जब आप 40 दिन तक यहाँ पर रहेंगे, अपनी मीक़ात की इद्दत को पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको तौरात अता फरमाएंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और अपने पीछे अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना वजीर बना देते हैं। हारून अलैहिस्सलाम को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम फसाद फैलाने वालों के साथ शामिल मत होना, तुम गुनाह करने वालों के साथ शामिल मत होना, इनको हमेशा भलाई का हुक्म देते रहना, बुराई से रोकते रहना। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना वजीर बना करके चले जाते हैं और अपनी कौम के 70 लोगों को ले करके निकलते हैं तूर सीना की तरफ। तूर सीना में जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला से बात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर 40 रात वहां पर गुजारते हैं। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कई तरह के कलाम की, कई तरह के अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से बातें की। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से एक दिन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम पहाड़ों की तरफ देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहती है तो तुम मुझे देख लोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पहाड़ को देखा
تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، بالکل معمولی پتھر کی شکل میں ہو چکے تھے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیبت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال کو وہ پہاڑ بھی آب نہیں لا سکا، تاب نہیں لا سکا، اور وہ پہاڑ جو ہے مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ اگر ایک پہاڑ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو آپ کی آنکھیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 رات گزارنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات دیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کتاب دی ہے، یہ تورات دیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ ان تختیوں کو مضبوطی سے تھامنا اور اپنے قوم کے لوگوں کو انہی کے ذریعے سے رہنمائی کرتے رہنا، ان کو دین کی باتیں بتاتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 رات گزارنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا یہ معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کو لے کر کے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے ہی انہوں نے دیکھنے کا ڈیمانڈ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے ہوش کر دیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ اٹھایا تو انہوں نے اپنی اس غلطیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کو ایک عظیم رتبہ دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنے عذاب کو نازل نہیں فرما رہا تھا۔